हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? डिवाइन फैमिली, डिवाइन टुगेदर में आप लोगों का अनीता बोल बहुत बहुत स्वागत करती है। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे इसी टॉपिक को कि सुबह सुबह आपके लिए क्या मैसेज होता है, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेज होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, जो उनकी थॉट क्या है, ये लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, नेक्स्ट 24 आवर्स में अलर्ट क्या करना चाहिए। तो आप थोड़ा ईजिली निकल जाएंगे सारी चीज़ों से। जो भी चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ें होती हैं तो भी पता चल जाता है, थोड़ा अगर ऐसा वैसा लेफ़्ट राइट है तो भी पता चल जाता है। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो कोशिश करूँगी कि पहले आज का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके लिए मैसेज क्या है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो रही है, हो सकता है कोई बुरी चीज़ें जिससे आप परेशान थे, दुख में थे, कष्ट में थे, वो ऐसा लग रहा है मैसेजेस आना शुरू हो गया, तो जा रहा है आपके लाइफ से, जाने का टाइम आ गया है। ठीक है, और देखते हैं जब कोई चीज़ जाता है तो न्यू बिगनिंग भी होती है, तो कुछ नया शुरुआत होगी आपके लाइफ में। हो सकता है जाते जाते 23 आप लोगों को कुछ अच्छा देके जाएं। तो अगर आप लोग कहीं बाउंड्री सेट करके रखे हैं तो मत रखिए। 3 ऑफ कप्स आ चुका है तो लेना पड़ेगा। मैं बाउंड्री सेट करके रखे हैं तो मत रखिए, मैंने बोली। तो अगर कहीं आप लोग सोच रहे हैं, डर रहे हैं किसी चीज़ से, तो बाउंड्री निकालिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए। 3 ऑफ कप्स, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स। और एनर्जी ज़रूर क्लेम कर लिया कीजिए, है ना। तो और देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका लाइफ, कैरियर, लव लाइफ भी देखेंगे। और याद रहा तो मैसेज ऑफ द डे सोच रही थी मैं कि देखेंगे मैसेज ऑफ द डे, एक कार्ड मैसेज ऑफ द कार्ड। तो आई थिंक ये 3 ऑफ कप्स ही आया है। वो मेरे थॉट चल रहे थे कि लेना कब है, फर्स्ट लेना है, लास्ट लेना है, तो 3 ऑफ कप्स आया है। बोल रही थी कोई चीज़ जाने वाला है, तो देखिए जाने वाला है। डेथ जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, एंड रीबर्थ, फिर से कोई चीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मेरे को ये मैसेज देने के लिए। तो बोली कि मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं तो हो जाते हैं। तो अभी देखती हूँ अभी क्या लेना है मुझे, उसके हिसाब से फिर लेती हूँ। तो बताइए यूनिवर्स, ओहो इतना सारा तो कैसे, पहले मैं सोचूं पहले किस टॉपिक पे देखना है मुझे। तो देखते हैं आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है अभी। तो आप लोग किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़, मतलब अगर कुछ लाइफ में कुछ उथल पुथल मचती है, जैसे मैं बोली कुछ जाने वाला है, डेथ होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो जब इंसान प्रॉब्लम से बहुत फेस करने लगता है ना, तब कुछ वो मैनिफेस्ट करना शुरू करता है कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, ईश्वर मेरा ये काम हो जाए, परमात्मा मेरा ये काम हो जाए, ये बला कब जाएगी, ये बला कब टलेगी, है ना। तो जो मैनिफेस्ट, कई बार आप दिन भर सोचते रहो दिमाग में, वही मैनिफेस्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छे सोचो। आप डरते रहेंगे, अरे यार वो मेरे को छोड़ के चला जाएगा तो सचमुच छोड़ के चला जाएगा, यार वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी तो सचमुच छोड़ के चली जाएगी। तो ये जो चीज़ आप 24 घंटा कंटिन्यू आपके थॉट में, माइंड में चलते रहता है, वही चीज़ें होता है। तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अगर कोई नेगेटिविटी किसी तरह का कोई सेंड कर रहा है कि आप ऐसा सोचो या ऐसा करो, तो उसको भी ईश्वर उसका देगा, आपको फिर भी उससे बाहर निकलना है। यही लड़ाई होती है ज़िंदगी की, है ना। तो जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं तो आप लोग का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। जहाँ कहीं भी आप अगर किसी जगह पे हैं, किसी प्रॉब्लम में है, किसी परेशानी में है, तो आपको पता है वो परेशानी को भी अब आप इंजॉय करने लगे हो। आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो मेरे लाइफ का एक पार्ट बन गया है, ये तो मेरे लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है, ये तो रिपीट होता ही होता है मेरे लाइफ में। तो हाँ, उसको आप इंजॉय करने लगे हैं, खुश रहने लगे हैं।
और देखते हैं तो अगर आपका कहीं भी जॉब है, पैसे हैं, मतलब कुछ भी चीज़ें ऐसी थी जहां आपको लग रहा था, तो आपको कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा होने के चांसेस हैं, अच्छे रहेंगे। कुल मिला के जॉब, कैरियर, आज का दिन आपका रहने वाला बहुत अच्छा है। आपकी लव लाइफ भी एक बार देख लेते हो कि आपके लव लाइफ में आपको क्या दे रहे हैं मैसेजेस, क्या दे रहे हैं लव लाइफ में। तो लव लाइफ से आपका मन अगर उचट रहा है कि आपका लव लाइफ से मन उचट गया है, कहीं अकेले में जाएं, या बहुत लोग अकेले रहने लगे हैं कि अब क्या होगा इसका, तो शायद मैसेज ऑफ द डे यही है कि आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो पहले ही आ गया है मैसेज ऑफ द कार्ड। ये था मैसेज ऑफ द डे, आज का दिन कैसा रहने वाला है, और यह है मैसेज ऑफ द कार्ड। तो 3 ऑफ कप्स रहेंगे, आपका रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, और आप जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम में है उसको एंजॉय करने लगे हैं, और जहाँ कहीं भी आपको लगता था मतलब जॉब, कैरियर, वो भी आपका ठीक ठाक चलने वाला है। बस उसको क्या है, थोड़ा सा ध्यान से चलाना है। कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है तो काम ज़्यादा करना होता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और अगर आपका मन उचट रहा था कि नहीं मेरा रिलेशन में कुछ नहीं हो सकता, लव लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तो हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। सोच अच्छा रखिए, किनारे मत भागिए, कहीं मत जाइए, जहाँ है वहीं रहिए, जो जा रहा है उनको जाने दीजिए। तो आपके लाइफ में 3 ऑफ कप्स है। तो आपको मैं कुल मिला के आपका दिन अच्छा रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई पार्टीज कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, आने वाले दिनों में पार्टी को आप ये कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, पार्टी प्लान कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा हैंग आउट करने वाले हैं आप लोग। अब देखते हैं, ये तो हो गया कि आपका आने वाला 24 घंटा कैसे रहने वाला है। तो कुल मिला के आपके दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बस थोड़ा सा अकेलेपन से बचने की ज़रूरत है। एक्चुअली लव लाइफ में जब आप सोचने जाते हैं तो थोड़ा मन उचटने लगता है, कुछ थोड़ा खटास मिठास कुछ ऐसा, तो उससे आपको बस थोड़ा सा उसको अगर आप हैं मतलब लेंगे। 6 है, 6 हमेशा इसका होता है, वीनस का होता है, शुक्र का होता है। तो थोड़े से में लगने लगता है तो आप अकेलापन, अकेले मत जाइए, किनारे मत होइए, सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थॉट उनकी क्या थी? मॉर्निंग थॉट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, पर्सन की क्या थी? उनके माइंड, व्यूअर्स के माइंड में जो है उनका क्या था? उनके माइंड में क्या था? जो मेरे व्यूअर्स के माइंड में है उनके माइंड में क्या था? तो ये कार्ड पहले भी आया था जो मैंने नहीं ली थी कि किस लिए लेना है तो उनके बहुत सारे सोच, बहुत सारे प्लानिंग, स्ट्रेटजी चल रहे हैं उनके कि भाई क्या करें, कैसे करें। हो सकता है आप नाराज़ हो, तो ये आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा। आपके लव लाइफ में ही आया है ये 6 ऑफ सॉर्ट्स। ये लव लाइफ में क्या है, तो लव लाइफ में थोड़ा तो उतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो आपके पार्टनर, आपके पर्सन उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। ये कैसे करें, क्या करें, जायज़ नाजायज़, इधर उधर सब तरफ से सोच रहे हैं। पहला कार्ड तो यही था, मतलब डीप थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ करें, कौन सा पहल करें, ऐसा क्या करें हम कि जो आप लोगों के जीवन से खुशियाँ चली गई है, सुख चला गया है, या अब वॉक अवे करके गए हैं, या तो आप भी अब वॉक अवे कर रहे हैं और वो भी वॉक अवे कर रहे हैं। पहले उन्होंने वॉक अवे किया था, अभी आप करने के लिए तैयार है। पहले आपके पर्सन ने आपको पीठ दिखाई थी, अब आप उनको पीठ दिखाने के लिए तैयार हैं। तो वो सोच रहे हैं कि कैसे मैनेज कर लें इस चीज़ों को, क्या तक मतलब ये लगाएं। वो आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, एक भय दिखाने के लिए, उनकी आदत थी शायद बार बार आपसे दूर जाना, नहीं बोलना, कम बोलना। ये चीज़ उनको बहुत भारी पड़ रहा है। वो जितना जो स्ट्रेटजी बनाते थे आपको, आपका अट्रैक्शन लेने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको दुख देने के लिए, आपको इस सर्कल में डालने के लिए कि आप इसी चक्कर में घूमते रहो, कहीं बाहर की दुनिया ना देखो। तो आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, खुद को वहाँ एंजॉय करने लगे हैं, कैरियर पे फोकस किए हो आप। और कहीं ना कहीं रिश्ते में आप रिश्ते को सोच ही नहीं रहे हो, है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, गो टू हेल हुज केयर, मतलब जैसे बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है।
तो जब आपने केयर करना छोड़ दी है तो उन्होंने केयर करना शुरू कर दी है। उनको लग रहा है कि भाई कहाँ गलती हो गई थी हमसे, क्या हो गया था, जो मैंने किया था वही आपने करना शुरू कर दिया। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि जो कल तक वो करते थे अब आज आप करने लग गए हैं। तो एक उनको वो चीज़ें आने लग गई कि यार ये तो उनको ही बहुत भारी पड़ा, उनके जूते उनके सर। तो अब वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, बिल्कुल एकदम हार्ट लेके आने को तैयार हैं। आज सुबह सोच रहे हैं आप ही वो व्यक्ति हो जिनको अपना दिल दिया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स उन्होंने लिए हैं और आपका मूड ख़राब है कि भाई ये क्या कि तुमको ही हक है कि तुम एग्ज़ाम्स लो, ऐसे लो वैसे लो, ये करो वो करो। तो आपका मूड कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा बिलो ऑफ द बेल्ट जाके आपके साथ कुछ आपका एग्ज़ाम्स लिया है, चाहे किसी भी चीज़ का, कि आप क्या सही में ऐसे हो, क्या कोई भी कुछ बोल देता था उनका कान भर देता था तो वो सोचने लग जाते थे कि क्या सचमुच ऐसा है। नहीं नहीं चलो फिर से, मतलब बार बार आपका प्यार को आपके इमोशन के साथ उन्होंने बहुत खेला है। अब आपको उनकी कदर नहीं हो रही है, अब आप मूव ऑन कर रहे हो क्योंकि वो वॉक अवे गए थे तो आप भी वॉक अवे कर रहे हो। ठीक है जी, चलो जी यही सही, अगर हमारे रिश्ते को यही शूट करता है तो यही सही। तब वो अभी क्या है ना, अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार है। जो सोच दूसरे की सोच से, जो किसी ने कह दिया, दूसरे के बहकावे में आके सोचने लगते थे, दूसरे के बातों में आके आपके लिए सोचना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनकी कोई सोच थी नहीं, उनकी कोई आप प्रोग्रामिंग प्लानिंग थे नहीं। हो सकता है उनकी आप फर्स्ट चॉइसेस ना हो, उनकी पहली पसंद ना हो, तभी वो दूसरे की पसंद से देखते थे, दूसरे के जजमेंट से देखते थे, दूसरे के ये से देखते थे। जब खुद इंसान पसंद करता है, जब खुद इंसान जाता है तो अपने हिसाब से करता है। तो अब वो 360 के एंगल में आने के लिए तैयार है, अब पूरी तरह से सोचने के लिए तैयार है। और अब जो फ्री माइंड रहते थे रिश्ते को लेके, अब वो जो आदत थी कि कहीं भी जाएंगे फिर आएंगे तो आप उनका वेट कर रहे होगे, या आप उनके लिए होगे, आप तो सिर्फ उन्हीं के नाम का माला जपते रहो, आप तो सिर्फ उन्हीं के, जैसे बहुत लोग होते हैं मंगलसूत्र पहना दिया, बहुत लोग हुए सिंदूर डाल दिया, जी मेरे नाम का लेके तुम ढोते रहो और हम ऐश करते रहे। तो वो सोच अब उनकी बदल रही है, चाहे वो किसी पे भी हो। तो इस तरह की सोच उनकी बदल रही है और अब 360 के डिग्री के एंगल में आ चुके हैं। तो कुल मिला के आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, अच्छी एनर्जी में आइए। और अगर लगता है कि ये कार्ड देखना चाहिए, देखो मैंने बोली ना मैसेज ऑफ द कार्ड, फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट कार्ड, आज मुझे लगा तो आज मैंने लास्ट भी देख लिया, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो आज आप इमोशनली बहुत खुश होने वाले हैं, हैंग आउट करने वाले हैं पार्टनर के साथ। चाहे तो पार्टनर, जो लोग पार्टनर के साथ रह रहे हैं, जाना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि आपका पार्टनर आपका वेट ही कर रहा है और वो लेके खड़ा है। बेशक वो दे ना दे, बोले ना बोले, अगर आप हिंट्स दो तो, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा, आप ध्यान रखना। ये जो है ये एक कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग होती है। तो सारे लोग अपने ऊपर ना सोचने लग जाएं और तुरंत अपने पार्टनर के पास ना चले जाएं कि अरे यार मेरे टैरो में आया था तो हम भी जाते हैं, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा करते हैं ना लोग कि अरे माँ ये, अरे कैसे थे तुम, क्या है, ये इस तरह का चीज़ें नहीं करना। बहुत मतलब इस तरह का करेंगे तो और आपके सर चढ़ के और ये वो तांडव करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, जहाँ हैं वहीं रहें, वेट करें। तो आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी है। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।